मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है, मैं इटकी से आई हूँ। हम सभी यहाँ जेपीएससी पीटी रद्द कराने के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। कल जब चेयरमैन साहब से हम लोग मिलने गए तो चेयरमैन से हमें नहीं मिलाया गया, हमें सेक्रेटरी से मिलाया गया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो सबूत लाइए, सबूत के आधार पर हम लोग जेपीएससी को रद्द करेंगे, तभी आपका मांग को स्वीकार करेंगे। जो कि काम हमारा नहीं था कि सबूत इकट्ठा करें हम लोग, जबकि उन्होंने हमें ये काम सौंपा है। तो एक अफसर, एक बीडीओ, एक सीईओ, एक जेपीएससी का स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों ने ये कर्तव्य निभाया, सबूत इकट्ठा किए और ये सबूत कल हम लोग पेश करेंगे। उसके बाद फिर कल चेयरमैन साहब को जेपीएससी पीटी को रद्द करना होगा। इसमें यह है कि जो कम नंबर लाया हुआ है, सबसे पहला तो जो है वो सीरियल वाइज है कि सीरियल वाइज एक सेंटर से सीरियल वाइज सभी लड़के लड़कियां पास हो गई हैं, जबकि आज तक इतिहास में कोई भी ऐसा स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ऐसा आज तक नहीं हुआ। अगर हुआ है तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये संयोग था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ ही यहाँ कम नंबर वाले जो है स्टूडेंट, उनका जो है वो लिस्ट में नाम है और ज़्यादा नंबर वालों का नहीं है। ये कल सब आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे घोटाला किया है। उसमें वही सबसे पहला जो बात है हम लोग का कि उसमें सीरियल वाइज कैसे पास किया है। ठीक है, सीरियल वाइज पास किया है, उसको उनको प्रूफ देना होगा कि कैसे वो लोग सीरियल वाइज पास। क्या वो सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक ही कमरे पे बैठे हुए थे? अगर है तो वो प्रूफ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा सबूत जो है वो कि 115 क्वेश्चन वाला लोग यहाँ पास हो गया है और 132, 133, 135 क्वेश्चन वाला यहाँ स्टूडेंट पास नहीं हो पाया है। इस तरह के हमारे यहाँ सबूत मौजूद है। मेरा नाम भरत तिवारी हुआ और जो मैंने अटेम्प्ट किया था 125, लेकिन जैसे कि मेरा रिज़ल्ट पीटी में नहीं आया था और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से पीटी का रिज़ल्ट में धांधली हुआ, करप्शन हुआ, ब्लॉक लेवल पर सेंटर बने और सिक्योरिटी बढ़िया नहीं था, ना ही सीसीटीवी कैमरा का कोई व्यवस्था था। अगर ये सब था तो जेपीएससी को ये प्रूव करना, मतलब उनको ये पेश करना होगा और ये दिखाना होगा कि क्या ये सही में ट्रांसपेरेंसी उन्होंने दिखाया। अगर ये ट्रांसपेरेंसी उन्होंने नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो अकाउंटेबल नहीं है, और अगर अकाउंटेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको हक नहीं है रहने का और उनको भंग बहुत ज़रूरी है कि उनका भंग हो। हम लोग कल मिले, जैसे हम लोग, हमारा जो मांग थी कि हमें चेयरमैन सर से मिलाया जाए, लेकिन हमें चेयरमैन सर से नहीं मिलाया गया। सेक्रेटरी सर ने उनसे मिले, हमारा जो डेलीगेशन है वो उनसे मिला और उन्होंने कहा कि कटअप जारी नहीं, वो नहीं कर पाए। इस बात को वो स्वीकार किए कि वो कटअप जारी नहीं कर पाए और वो जल्द से जल्द विदिन 1 और 2 डेज दे आर गोइंग टू डिक्लेयर द कटअप कि किस कटअप पे सिलेक्शन हुआ बच्चों का। पहला तो ये ज़रूरी है क्योंकि जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो अभी हम एनालाइज किए जा रहे हैं, जो हमारे पास प्रूफ है, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि काफ़ी बहुत बड़ा करप्शन और घपला हुआ कहीं ना कहीं। क्योंकि कुछ बच्चे जो 130 है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा खुद 125 है, सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ऐसे बच्चे जो 115 में सेलेक्टेड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा करप्शन दिख रहा है। और हमारा जो डिमांड है कि कटअप जो है वो तो डिक्लेयर वो बोल रहे करेंगे और वो करने के बाद जैसे हम लोग, हमारे मित्र लोग कल जाके प्रूव करेंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, तो मुझे लगता है कि जेपीएससी को एकदम कोई भी विलम्ब नहीं करते हुए तुरंत पीटी का जो रिज़ल्ट है वो उसको रद्द करना चाहिए और नए सिरे से और उन जगहों पर सेंटर देना चाहिए जहां पर मेन टाउन, जैसे कि चाहे रांची की बात करें या बोकारो की बात करें। ऐसा ना हो कि वो ब्लॉक लेवल पर, जो छोटे लेवल पर अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो इस तरह की जो है मिस्टेक जो है वो होंगे और कहीं ना कहीं एक मिली भगत दिख रही है जेपीएससी की। तो हम लोग इससे एकदम संतुष्ट नहीं हैं और जिस तरह कल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, हम लोग आगे भी, हमारी ये रणनीति है कि हम लोग इस तरीके का धरना प्रदर्शन करेंगे और जेपीएससी को मजबूर करेंगे कि वो अपना पीटी का रिज़ल्ट रद्द करे और फिर से नए सिरे से पीटी का एग्ज़ाम ले, ताकि जो रियल जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप जान रहे हैं कि एज का मैटर भी बहुत आ रहा है और बहुत सारे बच्चे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट भी होगी मेरी जेपीएससी से कि अगर उनको जो प्रूफ हम लोग पेश करने वाले हैं वो प्रूफ देखने के बाद वो इसको जल्द से जल्द इसको रद्द करे और नए सिरे से पीटी का एग्ज़ाम फिर से ले। वो करना इल्लीगल ही करना होगा। कल जैसा हमारे डेलीगेशन गए हुए थे, सेक्रेटरी साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन का टाइम आपको देते हैं, आप हमें कोई एविडेंस ला के दीजिए तो हम परीक्षा रद्द करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारे दोस्तों ने कल रात बहुत कोशिश करने के बाद जो पास छात्र भी हैं और जो फेल छात्र भी हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं
उन्हीं में से एक पता चला है लोहरदगा में जो सीरियल वाइज पास किया है, वो एक रोल नंबर आया है हमारे पास 52 23 68 88। ये लड़का 115 क्वेश्चन बना के पास किया है, मतलब 230 नंबर ला के। और वहीं पे एक रोल नंबर है आपका 52 30 09 86। ये लड़का 272 नंबर लाकर फेल कर गया है। अब बताइए, इतना बड़ा सबूत देने के बाद भी अब सचिव साहब क्या बोलेंगे क्या नहीं, ये तो कल उनके साथ मुलाकात के बाद होगी। लेकिन ये एविडेंस सिर्फ सिंगल एविडेंस नहीं है, इसके अलावे भी हमारे पास हैं जो कि समय आने पर अध्यक्ष साहब के सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग रखेंगे।